डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 7वां, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें हम लोग बोर्ड में आने वाले प्रश्नों एवं उनके सभी उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार प्रश्न आते हैं और किस प्रकार उनका उत्तर देना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में इस अध्याय से शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपके छूट जाए, मतलब पूरा का पूरा अध्याय कवर हो जाएगा। चलो निरंतर बने रहिए। अध्याय समीक्षा, पहले समीक्षा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न एवं उत्तर का अध्ययन करेंगे। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वनों को समूल नष्ट कर देना ही वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के निम्नलिखित परिणाम हो सकता है। इसमें पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ता है। 3 नंबर, भौम जल का स्तर कम हो जाता है। 4 नंबर, वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेता है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने के प्रक्रम को मरुस्थलीकरण कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक मतलब रक्षित एरिया कहते हैं। प्राणी जात, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां आदि प्राणी जात कहलाती हैं। वनस्पति जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो उस जंतु का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और धीरे धीरे उस जीव की प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर या बांध परियोजना, इस परियोजना का उद्देश्य बाघों के संरक्षण प्रदान करना और अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना। वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे उसे संकटापन जंतु कहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी आदि संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे परितंत्र कहते हैं। जलवायु, भूमि, नदी आदि को अजैव घटक कहते हैं। सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों को जैव घटक कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब संकट होने की कगार पर जो जीव जंतु है उनका रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड होता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन के लिए आते हैं। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो मिट्टी की उपजाऊता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जैव विविधता जीवों या स्पीसीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों स्पीसीज से बचा पाते हैं। हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य ही से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। स्पीसीज
सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे के अंतर्जन करने में सक्षम होते हैं। अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं अनेक आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। मतलब जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वह है अभ्यारण्य। और राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों जहाँ वे स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अभ्यास प्रश्न रिक्त स्थानों की उचित शब्दों से के द्वारा पूर्ति कीजिए। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं अभ्यारण्य कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज संकटापन स्पीसीज कहलाती है। और प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। अब इसमें अंतर स्पष्ट करना है। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में वन्य प्राणी उद्यान यह वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया क्षेत्र है। चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य। चिड़ियाघर ये वन्य जीवों को कृत्रिम आवास बनाकर संरक्षित रखने का क्षेत्र है। और अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज। संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज। संकटापन वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, संकटापन जंतु कहलाते, जैसे बाघ और चीता। और विलुप्त स्पीसीज वे जीव जो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त स्पीसीज कहलाती है, डायनासोर आदि। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वन्य प्राणी पर प्रभाव, जब पेड़ कट जाएंगे तो वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा, जिससे वन्य प्राणी बिना अपने प्राकृतिक आवास के रह नहीं पाएंगे और न ही वे जनन ही कर पाएंगे। अतः ये सभी जीवन संकटापन के कगार पर आ जाएंगे और हो सकता है ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। पर्यावरण वनोन्मूलन से पर्यावरण पर होने वाला प्रभाव। वनोन्मूलन का सबसे बुरा प्रभाव यदि किसी चीज पर पड़ेगा तो वह है पर्यावरण। इससे परितंत्र ही नष्ट हो जाएगा। वनों का पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन के लिए बहुत ही महत्व है। ये पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते। यदि वन नष्ट हुआ तो पारिस्थितिक तंत्र ही नष्ट हो जाएगा। ये सभी जीवों के लिए खतरनाक है। अब है से गांव और ग्रामीण क्षेत्र पर वनोन्मूलन से प्रभाव। वनोन्मूलन का प्रभाव गांवों पर भी बुरा ही पड़ता है। इससे बहुत तेजी से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन से भूमि की उपजाऊता समाप्त हो जाती है और वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है, जिसका प्रभाव गांव की कृषि पर होता है, जिसका अनुभव बहुत ही बुरा है। अब है वनोन्मूलन का शहर पर मतलब शहरी क्षेत्र पर प्रभाव। वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है और जो गांव ही नहीं अपितु शहरों पर भी बुरे तरह से प्रभावित करता है, मतलब शहर को भी। इसका प्रभाव खाने पीने की वस्तुओं पर भी पड़ता है, साथ ही साथ ये अपने साथ अन्य और प्राकृतिक आपदाएं भी लाता है। अब है पृथ्वी पर प्रभाव। ये पृथ्वी की जलवायु चक्र को प्रभावित करता है और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में वनों का बहुत बड़ा महत्व है। पृथ्वी खतरनाक गैसों से भर जाएगी और इस पर रहने वाले जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा है। पृथ्वी का ताप सामान्यतः से बहुत अधिक बढ़ जाएगा।
अब है अगली पीढ़ी पर वनोन्मूलन से होने वाले प्रभाव। वन पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण और आवास का सबसे बड़ा और प्राकृतिक उदाहरण है। वनों के नष्ट होने के साथ साथ ये भी नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम अगली पीढ़ी को नहीं दे पाएंगी। वनों के नष्ट होने से अगली पीढ़ी ऐसी परिस्थिति में पैदा होगी जो उनके जीवन के लिए मुश्किल होगा। प्रश्न नंबर 4, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे? भाई कटाई करेंगे तो बुरा ही असर होगा। यदि हम वनों की कटाई करते रहे तो इससे पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ जाएगा। भौम जल का स्तर कम हो जाएगा। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो जाएगा। किसी जंतु का आवास बाधित हो तो अब मान लो किसी जंतु का प्राकृतिक आवास बाधित है तो उससे उसकी जनन क्षमता समाप्त हो जाएगी और वह जंतु विलुप्त हो जाएगा। उसके भोजन और सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। इससे पारिस्थितिक तंत्र बाधित होगी। अब है मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाएगी तो बार बार बाढ़ और सूखे के खतरा बने रहेगा। भूमि की उपजाऊता समाप्त हो जाएगी क्योंकि ऊपरी परत के ह्यूमस की मात्रा होती है। इससे वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब है पाठगत अध्याय का जो भी प्रश्न है उसमें संक्षेप में उत्तर देना है। इसमें आप अपने रिवीजन के तौर पर जैसे हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्योंकि जैव विविधता का संरक्षण करना अति आवश्यक है। जो प्रकृति में प्राकृतिक आवास को बनाए रखने में विभिन्न प्रकार की गैसों का आदान प्रदान एवं पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का पाया जाना अति आवश्यक, जो पृथ्वी के लिए लाभदायक है। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी मानव ये क्रियाकलापों का हस्तक्षेप होता है। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, जैसे मान लो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी आदिवासी जंगलों में रहते हैं। वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव, क्योंकि वनोन्मूलन के कारक क्या है, एक तो मानवीय क्रियाकलाप है और शहरीकरण है। ये सभी वनोन्मूलन का कारण है और उनका प्रभाव पृथ्वी पर, जंतुओं पर, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर, सभी पर पड़ता है। मतलब एक तरह से इकोसिस्टम पूरा प्रभावित होता है। और रेड डाटा पुस्तक में संकट की कगार पर जीव जंतुओं का डेटा है। और प्रवास से मतलब कोई भी प्राणी अपने मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन पर परियोजनाओं के वेब के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए। ये फैक्ट्रियों के लिए मतलब ये एक तरह से वनों की कटाई हो रही है तो ये उचित नहीं है। अतः जहाँ फैक्ट्रियों से अगर वन कट रही है तो उसकी दुगनी संख्या में किसी आरक्षित क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र में या कहीं ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वनों की कमी है वहाँ पर अत्यधिक संख्या में उतने वन लगाने जरूरी है, क्योंकि पर ये वनों का संतुलन एक तरह से बिगड़ना नहीं चाहिए। पेड़ पौधों की संख्या को अधिक से अधिक लगाना जरूरी है। अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार के बाग बगीचों वाले पौधों को लगाएंगे और विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाकर हम हरियाली को बना सकते हैं। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई? क्योंकि जहाँ पर पेड़ पौधे कटेंगे तो वहाँ पर वर्षा की संभावना कम होगी, क्योंकि वहाँ पर CO2 को अवशोषित करने वाले पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, तो वहाँ पर ज़्यादातर गर्मी पैदा होगी और बरसात कम होगी। अपने राज्य या राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। भारत वेब रेखा मानचित्र की उनकी स्थिति दर्शाइए। मतलब अपने राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्यान है उनके बारे में चर्चा करनी है और उनकी सूची बनानी है आपको। अब अतिरिक्त प्रश्न उत्तर।
वनोन्मूलन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वनों को समूल नष्ट कर देना वनोन्मूलन कहलाता है। सूखा पड़ने के क्या कारण? पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिससे कारण सूखा पड़ता है। उस गैस का नाम बताइए जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मरुस्थलीकरण धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने के प्रक्रम को मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये 1 नंबर के सवाल है। अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसे कहते हैं? पौधे एवं जंतुओं की वजह वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो? यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो उस जंतु का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और धीरे धीरे उस जीव की प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर या बांध परियोजना का उद्देश्य, इस परियोजना का उद्देश्य बाघों को संरक्षण प्रदान करना और अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना। संकटापन्न स्पीसीज जंतु किन्हें कहते हैं? वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। परितंत्र किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी आदि संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे परितंत्र कहते हैं। अजैव घटक जलवायु, भूमि, नदी आदि को अजैव घटक कहते हैं और जैव घटक सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों को जैव घटक कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन के लिए आते हैं, जैसे साइबेरियन सारस। क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए? यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाएगी तो मिट्टी की उपजाऊता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अब संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज और वनस्पति जात एवं प्राणी जात, मतलब संकटापन्न वह स्पीसीज जो संकट की कगार पर है और विलुप्त जो स्पीसीज विलुप्त हो चुकी है। और वनस्पति जात में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और प्राणी जात में विभिन्न प्रकार के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अब है अतिरिक्त प्रश्न, मतलब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब वनोन्मूलन के कारण क्या है? वनोन्मूलन के निम्न कारण है। कृषि के लिए, भूमि के लिए, घरों के, कारखानों का निर्माण करने के लिए, लकड़ी का ईंधन और फर्नीचर के लिए भीषण सूखा। वनोन्मूलन के क्या परिणाम हो सकते हैं? निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। इसमें पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ जाता है। भौम जल का स्तर कम हो जाता है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। इसका कारण है कि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित नहीं है क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें जैव विविधता जीवों या स्पीसीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों स्पीसीज को बचा पाते हैं। अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र
स्पीसीज अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र हैं। अब है स्पीसीज। तो स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जन करने में सक्षम हो तो उसे स्पीसीज कहते हैं। अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण अध्याय के जो भी प्रश्न एवं उत्तर थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। और इस वीडियो को देखने के बाद में शायद ही ऐसी कोई आपके मन में शंका होगी जो आपके समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में पूरा का पूरा पार्ट आपके माइंड में एक तरह से सेटअप हो जाएगा, जो बोर्ड में आप प्रश्नों के उत्तर देते समय बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाओगे। तो इसी के साथ मैं प्रकाशन पातलिया और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।